हरे कृष्णा साथियों। तो बारिश हुई है जिसकी वजह से लाइट नहीं है, तो आज मैं लाइव नहीं जा पा रहा हूँ, तो वीडियो रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ। ठीक है, तो कल हमने पहला श्लोक देखा था जिसमें कि धृतराष्ट्र पूछते हैं किससे, संजय से, कि युद्ध भूमि में जो पांडु पुत्र और मेरे पुत्र युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं वह क्या कर रहे हैं, अब तक क्या हुआ है, उन लोगों ने क्या किया है वो बताओ। ठीक है, आज देखते हैं संजय उवाच। संजय क्या कहते हैं भाई, दृष्टा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ठीक है, अब क्या शब्द कहे वो आगे देखेंगे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से वो वंचित नहीं होता तो वो कृष्ण को जान जाता और कृष्ण जो कह रहे थे वो उसको समझ पाता। लेकिन वो क्या यहाँ पे क्या लिख रहा है कि जन्म से तो अंधा था, मतलब फिजिकली वो अंधा था ही, स्पिरिचुअली भी वो क्या था, अंधा था। आध्यात्मिक दृष्टि से भी वह वंचित था, अध्यात्म भी उसको बिल्कुल नहीं छू सका था। वह यह नहीं जानता था कि उसी के सामने उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। ठीक है, उसको क्या मतलब धृतराष्ट्र को क्या था, डाउट था कि युद्ध भूमि क्या है जहाँ पे वो एकत्र हुए हैं। ठीक है, उसको धर्म क्षेत्र भी कहा गया है, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहते हैं। तो वहां पे एकत्र हुए हैं, तो धृतराष्ट्र को क्या हो रही है, समस्या हो रही है कि वहां भी मतलब पांडु पुत्र जो है वो जन्म से पवित्र है, वहां भी इसके पुत्रों का कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में संदेह था। अतः वे निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। जो संजय है उसको प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। उसने उससे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, उसने राजा को बताया, किसने, संजय ने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ रहा है। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न सका। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उसने राजा को बताया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, उसको दुर्योधन को राजा कह के संबोधित किया तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे यह दिखाया जा रहा है कि राजा कहाँ जा रहा है, तो सेनापति के पास जा रहा है। यहाँ से क्या समझा जा सकता है, यहाँ से देखिए, यद्यपि राजा कहकर संबोधित किया गया है तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ रहा है। ठीक है, स्थिति बहुत गंभीर है, वरना कौन राजा अपने सेनापति के पास जाता है, वह एक राजनीतिज्ञ बन सकता था। ठीक है, उसमें हमेशा वह क्या था, वो गुण थे, वो उपयुक्त था। ठीक है, लेकिन उसका कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न सका, क्योंकि पांडवों की जो व्यूह रचना थी वह बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो चलिए, आज लाइट नहीं है तो आज इतना ही रखेंगे, फिर कल मिलते हैं, देखते हैं सवेरे का कैसे हो पाता है। बारिश की वजह से पता नहीं कुछ हुआ होगा तो लाइट नहीं। चलिए, धन्यवाद।